चार धाम की यात्रा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। चार धाम की यात्रा शुरू करने से पहले कुछ अनसुनी बातों के बारे में जान लेना आवश्यक है। ऐसी दिलचस्प बातें शायद ही जाननी होगी। चार धाम यात्रा में चार पवित्र स्थान में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शामिल है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित चार धामों की तीर्थ को भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। ये चार पवित्र मंदिर चार पवित्र नदियों के आध्यात्मिक स्रोत का चिन्हित करते हैं, जिन्हें यमुनोत्री, गंगोत्री, मंदाकिनी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर भक्तों ने उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा तो करी होगी, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इन विचित्र मंदिरों को सच्चाई के बारे में जानते होंगे। तो इन तथ्यों के बारे में जानते हैं। चार धाम यात्रा वास्तव में एक पवित्र परिक्रमा है। जब कोई तीर्थ यात्री चार धाम यात्रा करता है तो वह वास्तव में चार पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। यह यात्रा उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री से बढ़ते हुए केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ में जाके समाप्त होती है। चार धाम की यात्रा के समय आपको अवश्य ही तप्त कुंड के दर्शन तो हुए होंगे। तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम के आसपास स्थित है। बद्रीनाथ के तीर्थ यात्री मंदिर में जाने से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं। तप्त कुंड को अग्नि देवता भगवान अग्नि का आसन माना जाता है। इसके अलावा कुंड के पानी को औषधियों के गुणों से भरपूर भी माना जाता है। केदारनाथ के दर्शन करते समय केदारनाथ के रास्ते में गौरीकुंड नाम का कुंड मिलता है। गौरीकुंड केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। इस कुंड का नाम माता पार्वती के नाम पर पड़ा है, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस जगह पर अपना योग संस्कार किया था। बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा गौरीकुंड से ही शुरू होती है। आखिर क्यों बद्री वृक्ष के नाम पर ही बद्रीनाथ का नाम रखा गया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम वृक्षों से भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने यहाँ एक विशाल बद्री वृक्ष की छाया में ध्यान किया, जो वास्तव में उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी द्वारा ग्रहण किया गया रूप था, ताकि भगवान विष्णु को चलचलाती किरणों से बचाया जा सके। इस प्रकार भगवान विष्णु को बद्रीनाथ और उनके मंदिर को बद्रीनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। चार धाम यात्रा में नारद कुंड के भी दर्शन होते हैं। माना जाता है कि यह वही कुंड है जहां से आदि शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को फिर से प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि नारद मुनि ने इसी स्थान पर नारद भक्ति सूत्र की रचना करी थी और इस प्रकार कुंड का नाम नारद कुंड के रूप में रखा गया था। प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी से पहले के वर्षों में एक बौद्ध मंदिर माना गया था। मंदिर अपनी वास्तुकला के एक बौद्ध मठ जैसा दिखता है। प्राचीन इतिहास में ये घोषणा की गई थी कि आदि शंकराचार्य ने परमार राजा कनकपाल की मदद से सभी बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से निकाल दिया था। भिक्षुओं को इस स्थान से खाली कराने के बाद आदि शंकराचार्य ने इसे हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम की स्थापना किस प्रकार हुई थी उसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं में पांडवों को केदारनाथ की संस्थापक के रूप में बताया गया है। उन्होंने मंदिर का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। वे भगवान से आशीर्वाद चाहते थे और इस प्रकार महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को मारने के पापों से छुटकारा पाने की कामना करते थे। अगर आपको चारधाम यात्रा से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में सुनकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।